नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में केतु छठे भाव से लेकर 12वें भाव तक स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 165 में हम लोग चर्चा करेंगे वृष लग्न में सूर्य लग्न से छठा भाव में स्थित होने का फल। हम लोगों ने मेष लग्न में सूर्य से लेकर केतु उपरांत जितने भी ग्रह हैं वह लग्न से लेकर द्वादश भाव तक स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा कर ली है। आज हम लोग वृष लग्न की प्रारंभ करेंगे। वृष लग्न में सूर्य लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से उसके क्या क्या फल होंगे इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य एक अशुभ ग्रह है और वृष लग्न की पत्रिका में सूर्य तात्कालिक रूप से चतुर्देश होते हैं। और यह चतुर्देश कहाँ स्थित है? सूर्य यदि लग्न में स्थित है तो चतुर्देश कहाँ स्थित है? लग्न में स्थित है। तो सूर्य लग्न में स्थित होने से हम क्या क्या फल कह सकते हैं वृष लग्न की पत्रिका में? वृष लग्न की पत्रिका में सूर्य लग्न में स्थित होंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग यह कह सकते हैं चूंकि यह वृष लग्न की पत्रिका है और लग्न में शुक्र की राशि होती है तो जातक दिखने में सुंदर होगा, परंतु सूर्य एक अशुभ ग्रह है और वह वहां स्थित होकर अपने प्रभाव को दिखाएगा। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक की सौंदर्यता में थोड़ी कमी हो सकती है। सूर्य अग्नि तत्व की राशि है और वहां स्थित होने से हम लोग यहां कह सकते हैं कि जातक शॉर्ट टेम्पर वाले स्वभाव के हो सकते हैं। लग्न से हम लोग शीर का विचार करते हैं। यहां हम लोग काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में लग्न से हम लोग शीर का विचार करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को सिर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से, सप्तम भाव से हम लोग पति या पत्नी का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं। तो सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा अशुभ होती है। यहां जब सप्तम भाव को देखेगा तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां ला सकता है, पति पत्नी के बीच में परेशानियां ला सकता है, क्योंकि सूर्य एक सेपरेटिव इफेक्ट वाले प्लैनेट होते हैं। यदि मान लेते हैं कि कोई जातक पार्टनरशिप का व्यवसाय करता हो तो व्यवसाय के बीच में भी मतभेद उत्पन्न करा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग सूर्य के लग्न में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अब सूर्य वृष लग्न की पत्रिका में दूसरे भाव में स्थित होने से, सूर्य दूसरे भाव में स्थित होने से, सूर्य एक अशुभ ग्रह है और वह धन भाव में स्थित है। तो अशुभ ग्रह स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को धन की खर्च हो सकती है या धन में परेशानियां आ सकती है। यहां से हम लोग कुटुंब की बात करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि कुटुंबों से परेशानियां हो सकती है। कुटुंबों से परेशानियां किन कारणों से हो सकती है? चूंकि दूसरे भाव से हम लोग वाणी की बात करते हैं तो सूर्य यहां स्थित होने से जातक की वाणी में इतनी तेज होगी जिसके कारण उसका प्रभाव उनके कुटुंबों पे पड़ेगा। और क्योंकि सूर्य यहां स्थित है तो ऐसे जातक हमेशा सच बोलते हैं और सच सुनना सभी को पसंद नहीं आता है, जिसके कारण कुटुंबों से मतभेद हो सकते हैं। दूसरे भाव से हम लोग दाहिनी आंख का विचार करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सूर्य की दशा अंतर्दशा जब आए तो जातक को दाहिनी आंख में परेशानियां हो सकती है। सूर्य यहां स्थित होकर अपने सप्तम भाव से 8वें भाव को दृष्टि देंगे। चूंकि सूर्य अशुभ ग्रह है और ये अशुभ प्रभाव रखेंगे तो 8वें भाव में दृष्टि देने से
यहां से हम लोग आयु की चर्चा करते हैं, तो जातक की आयु में परेशानी हो सकती है। यहां से हम लोग रिसर्च, पुरातत्व आदि की चर्चा करते हैं। यदि जातक मान लेते हैं कि ऐसे क्षेत्र में लगा हुआ है जो रिसर्च वगैरह में कार्य में लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य की दृष्टि जब यहाँ आएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको इस क्षेत्र में उस समय परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के दूसरे भाव में बैठने से क्या क्या फल होंगे हम लोगों ने समझा। सूर्य तीसरे स्थान में स्थित होने से, या तीसरा स्थान जो होता है अशुभ स्थान होता है। जैसे पूर्व में ही हम चर्चा कर चुके हैं कि अशुभ स्थान में यदि कोई अशुभ ग्रह स्थित हो तो वह शुभ फल देता है, उसके शुभ परिणाम होते हैं। तो सूर्य यहाँ स्थित होकर तीसरे भाव के फल को अच्छे करेंगे। तो तीसरे भाव से हम लोग किन किन बातों के विचार करते हैं? तीसरे भाव से हम लोग पराक्रम की विचार करते हैं। तो तीसरे भाव में सूर्य बैठने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी हो सकता है, जातक शूरवीर हो सकता है। जातक चूंकि सूर्य है, सूर्य तीसरे भाव में स्थित है और सूर्य से हम लोग पिता की बात करते हैं, तो जातक के पिता भी पराक्रमी हो सकते हैं। तीसरे भाव से हम लोग छोटे भाई बहन की चर्चा करते हैं। छोटे भाई बहनों से परेशानियां हो सकती है। तीसरे भाव से हम लोग नौकर चाकर की बात करते हैं, तो नौकर चाकर के सुख में कमी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग तीसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य के स्थित होने से ऐसे जातक खुद के परिश्रम से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। सूर्य तीसरे भाव में स्थित होकर वो अपनी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। सूर्य तीसरे भाव में स्थित होकर नवम भाव को देखने से सूर्य एक अशुभ ग्रह है और वह नवम भाव को देखेंगे, तो यहां से हम लोग भाग्य की बात करते हैं। तो जातक को भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। जातक अपने संघर्ष करके ही अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। यहां से धर्म की बात करते हैं, तो जातक को धर्म कर्म में मन कम लगेगा। या यहां से नवम भाव से हम लोग पिता की भी बात करते हैं, तो जातक के साथ उसके पिता के संबंध में अच्छे नहीं हो सकते हैं, उसे परेशानियां आ सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के तीसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य चौथे भाव में स्थित होने से, सूर्य चौथे भाव में स्थित होने से वह अपने ही भाव में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में स्थित हो तो वह भाव बलवान हो जाता है। जब यह भाव बलवान हो जाएगा तो इस भाव के फल को वह अच्छा करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि के सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त होंगे, परंतु सूर्य का शुभ ग्रह है। तो यहाँ हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि माता से सुख प्राप्त में कमी हो सकती है, माता को परेशानी हो सकती है, क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह जो है, इस विषय में हम लोग पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी अशुभ ग्रह सजीव पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो यहाँ सूर्य अशुभ ग्रह है, तो हो सकता है कि जब उसकी दशा अंतर्दशा आए तो माता के स्वास्थ्य परेशानी हो, या माता से मतभेद हो, या किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के चौथे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य यहां स्थित होकर अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को दृष्टि देंगे। तो दसम भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक यदि व्यवसाय कर रहा है तो उसके व्यवसाय में परेशानी होगी। यदि जातक कोई कार्य कर रहा हो तो उसके कार्य में बाधा आ सकती है, परेशानियां हो सकती है। यदि कोई जातक नौकरी वगैरह कर रहा हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में कई बार नौकरियां परिवर्तन करते हैं, उन्हें काफी परेशानियां होती है कार्य क्षेत्र में। इस प्रकार हम लोग सूर्य के चौथे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अब आते हैं सूर्य पंचम भाव में स्थित होने से। सूर्य पंचम भाव में स्थित होने से
या 5वां भाव त्रिकोण का स्थान है। तो त्रिकोण का स्थान शुभ स्थान होता है। यहाँ सूर्य के स्थित होने से सूर्य के कार्य तत्व में तो वृद्धि तो होगी, परंतु सूर्य एक अशुभ ग्रह है, तो वह पंचम भाव में स्थित होकर क्या क्या फल करेंगे। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, चूंकि सूर्य यहाँ बुध की राशि में स्थित है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, उनकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, परंतु काल पुरुष की कुंडली में इस स्थान में सिंह राशि होती है और सूर्य पंचम स्थान में स्थित होने से यहां से हम लोग संतान की बात करते हैं, तो संतान में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने से हम लोग फल को समझ सकते हैं। सूर्य पंचम भाव में स्थित होकर अपने 7वें दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव को देखने से, चूंकि सूर्य अशुभ ग्रह है और इसकी दृष्टि जो होगी वह अशुभ ही होगी, तो एकादश भाव को देखने से यहां से हम लोग लाभ की बात करते हैं। तो जातक के जीवन में जो लाभ आ रहा था उसमें बाधा आ सकती है। हो सकता है कि जातक कहीं पैसा लगाया हो, इन्वेस्टमेंट किया हो और वहां से उसे पेमेंट जो लगातार आ रहा था, यदि सूर्य की दशा महादशा यदि आ जाए उस पीरियड में, तो हो सकता है कि उसमें बाधा आ जाए, उसके जो लाभ आने के जो तरीके थे, अर्थात जो लाभ लगातार आ रहा था उसमें कुछ बाधा आ जाए, जिसके कारण उससे लाभ में कमी हो सके। सूर्य यहां स्थित होकर सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो यहां से हम लोग अपने बड़े भाई बहन आदि को देखते हैं। तो हो सकता है बड़े भाइयों से मतभेद हो सकता है। ऐसी स्थिति में यहां से हम लोग बॉस की बात करते हैं, अर्थात आप यदि नौकरी करते हो तो आपके जो बॉस होंगे उनसे संबंध में परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार सूर्य के पंचम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य छठे भाव में स्थित होने से, सूर्य छठे भाव में स्थित हो, छठा भाव अशुभ भाव कहलाता है और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो तो शुभ परिणाम मिलते हैं। चूंकि सूर्य छठे भाव में जाने से सूर्य के स्वतंत्र कार्यतत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सूर्य यहां स्थित होकर क्या फल करेंगे, छठे भाव से हम लोग रोग रिपु ऋण की चर्चा करते हैं, शत्रु की चर्चा करते हैं। तो सूर्य यहां स्थित होकर रोकते होंगे, परंतु उससे लड़ने की क्षमता होगा और वह उससे बाहर निकल जाएंगे। शत्रु को पराजय करने में शत्रु को पराजय करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ऋण लेंगे, ऋण को चुकाने में सफल होंगे। जीवन में संघर्ष होगा और परंतु वह संघर्ष से ऊपर उठकर वो सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम लोग छठे भाव में सूर्य के स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देगा। सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि द्वादश भाव से हम लोग यहाँ खर्च की बात करते हैं। तो जातक अपने जीवन में खर्च की अधिकता रखेगा, मतलब उसके जीवन में खर्च अधिक हो सकते हैं। चूंकि सूर्य ऐसी स्थिति में चतुर्देश भी है, तो चतुर्देश के द्वादश भाव में जाने से हम लोग सभी कह सकते हैं कि जातक हो सकता है अपने स्थान से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या अपने जो चतुर्थ भाव होते हैं वहां से वहां दूर रहकर कुछ कर सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के छठे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अर्थात दृष्टि जो 7वीं दृष्टि देगी द्वादश भाव में, तो किस प्रकार फल को करेंगे हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सूर्य के लग्न में स्थित होने से, दूसरे भाव में स्थित होने से, तीसरे भाव में स्थित होने से, चौथे भाव में स्थित होने से, 5वें भाव में स्थित होने से तथा छठे भाव में सूर्य के स्थित होने से हम लोग किस प्रकार उसके फल को समझेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।